झोपड़ी से महलों तक का सफर। आत्महत्या की कोशिश ने बहुसंख्यक समाज की महिला बनी अरबपति, मिला पद्म भूषण। जी हाँ, आज एक ऐसी महिला जिसने बदल दी दुनिया की तस्वीर। काफी निर्धन होने के बावजूद ऐसा हासिल किया मुकाम कि भारत को देना ही पड़ा पद्म भूषण सम्मान। भारत की पहली ऐसी महिला जिसने उद्योग जगत में मचा दी खलबली। तो आइए जानते हैं उस शख्सियत के बारे में जिसने एक छोटे मकान से चलकर हवाई जहाज तक के सफर का जीवन, देश विदेश में वो वहाँ भी सम्मान पाने के लिए आते हैं निमंत्रण। सादगी भरा जीवन, 2 बच्चों की माँ, जो आज है 2000 करोड़ से अधिक कंपनी की मालकिन। ये और कोई नहीं बल्कि दलित समाज में जन्मी, कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए मुकाम ऐसा हासिल कर लिया कि भारत के राष्ट्रपति को पद्म भूषण सम्मान से विभूषित करना पड़ा। वो महिला उद्यमी विगत दिनों यानी 5 अप्रैल 2022 को राजधानी लखनऊ के एक सबसे बड़े होटल ताज में एक कार्यक्रम जन संवाद में आमंत्रित थी, जिसमें उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में पब्लिक शक्ति समाचार पत्र के संपादक एवं सोशल मीडिया न्यूज चैनल न्याय चक्र एनसीटीवी के सीईओ श्याम कुमार वर्मा, संवाददाता ब्रजेश शुक्ला के अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर टुडे के संपादक ज्ञान प्रकाश जख्मी के अलावा सैकड़ों महिला उद्यमीपति भी शामिल रहीं। ताज होटल के जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने अपने जीवन से कुछ घटित घटनाओं पर भी प्रकाश डाला कि किस प्रकार साहस और धैर्यता के साथ लगन और प्रयास से सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर कल्पना सरोज। हाँ, डॉक्टर कल्पना सरोज बकौल जुबानी हम उस समाज से आते हैं जहां लोग अधिकार देना तो दूर की बात, ठीक से बात करना पसंद नहीं करते और न ही देखना पसंद करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को संज्ञान लेते हुए न्याय चक्र एनसीटीवी ने उनकी नब्ज टटोली तो पता चला कि बहुसंख्यक समाज की यह महिला, जो आत्महत्या का शौक रखते हुए भी आगे बढ़ती चली गई और देश में पहली महिला उद्यमी के रूप में जानी जाती है। तो आपको हम बताते हैं उनकी संघर्ष भरी जिंदगी के कुछ पल। हालांकि कल्पना सरोज इस समय महाराष्ट्र के मुंबई के कमानी चेंबर रामजी बाई कमानी माल बालाड स्टेट फोर्ट से अपने व्यवसाय को संरक्षित करती हैं। तो प्रस्तुत है उनके जीवन के संक्षिप्त अंश। डॉक्टर कल्पना सरोज एक भारतीय उद्यमी और एक टेडेक्स स्पीकर तथा मुंबई भारत में कमानी ट्यूब्स की चेयरमैन है। 2 रुपए की नौकरी से 2000 करोड़ की मालकिन कल्पना, बहुजन समाज की आत्महत्या करने वाली बेटी आज कैसे बनी अरबपति। इलाज है जरूरी पैसों के अभाव से बहन की मौत ने बनाया इरादा, पैसों को वश में करने की ठान ली चाहत। तो आपको बता दें, मूल इस्लाम डाक मिलियनर के रूप में उल्लिखित उसने कमानी ट्यूब्स की यह व्यथित संपत्ति खरीदकर सफलतापूर्वक लाभ की ओर अग्रसर की। डॉक्टर कल्पना सरोज का जन्म 1961 महाराष्ट्र के अकोला के रोपड़ गांव में हुआ था। उन्होंने एक कपड़ा मिल में 2 रुपए कमाने से अपना कैरियर शुरू किया था। आज वो 2000 करोड़ रुपए से अधिक कंपनी की बागडोर के साथ कई कंपनियों में बतौर डायरेक्टर। उनके पति समीर अब इस दुनिया में नहीं, बल्कि 1989 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। 2 बच्चों में क्रमशः समर और सीमा बेटी है। कल्पना सरोज बगैर बिजली, पानी और अस्पताल रहित मोहल्ले में रहकर बचपन में गोबर उठाने तथा खाना बनाने के लिए लकड़ियां चुनती रही हैं। सरोज के पिता पुलिस विभाग में एक मामूली हवलदार थे, जो मात्र 300 रुपये माह वेतन भोगी थे, जिसमें 3 अन्य बहनों के अलावा 2 भाई, दादा दादी, माता पिता व चाचा चाची का संयुक्त परिवार शामिल था। उससे उनका खर्चा चलता था। महज 12 वर्ष की आयु में होशियार, कुशाग्र, इसके साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान कल्पना की शादी कक्षा 7 में जब वो पढ़ती थी तब 10 वर्ष बड़े लड़के से कर दी गई थी। गांव छोड़कर मुंबई की झोपड़पट्टी में जाकर अपनी ससुराल में रहना पड़ा। बड़ा परिवार होने के कारण ससुराल में खुशी नसीब नहीं हुई, क्योंकि वहां किसी बहाने उसे मारा पीटा और गालियां खाने को मिलती थी और मात्र 6 महीने बाद पुनः पिता के घर वापस आना पड़ा। मगर समाज की अवहेलना के चलते एक दिन आत्महत्या हेतु जहर पी लिया। उस समय वो अपनी बुआ के घर पर थी। अस्पताल जाने पर जवाब हो गया, लेकिन 24 घंटे के बाद अंतोगत्वा होश आया और वो बच गई।
उसी समय लोगों का अस्पताल आना जाना लगा था। इसी बीच उनके जिंदगी में पिता के साथ नौकरी करने वाला एक व्यक्ति भी देखने पहुंचा था। उसके इस संवाद ने झंकोड़ दिया। उसने कहा, ए लड़की, ये क्या कर रही है? यदि तू मर जाती तो गलत समझकर लोग तुम्हारे माँ बाप को ताने मारते। बस इस वाक्य ने कल्पना को झकझोर कर रख दिया, मानो तीर उसके कलेजे में लग गया हो, और दृढ़ कर लिया कि मरना हर समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो जीने का कारण बने। फिर क्या था? कल्पना में बहती चली गई और खुद से वादा किया कि अब मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है। शायद जिंदगी ने दूसरा मौका दिया, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्योंकि सिलाई का काम सीखा हुआ था तो पिताजी की मर्जी से वो अपने चाचा के पास मुंबई में आकर कपड़ा मिल में बात करके 2 रुपये रोज यानी 60 रुपये महीना काम करने लगी। धीरे धीरे ये रकम बढ़ने लगी तो पूरा परिवार उसके साथ आ गया। इसी बीच एक बहन बीमार होकर पैसों के अभाव में मृत्यु हो गई। तब उसने महसूस किया गरीबी होना भी एक बीमारी है, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद उस गरीबी से निजात पाने की फिराक में थी। इसीलिए वो बैंक लोन के लिए सोचने लगी। काफ़ी मशक्कत के बाद और काफ़ी भागदौड़ के बाद आखिर लोन मिल गया। उसने उससे ब्यूटी पार्लर और फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। इस सफ़र के दौरान महसूस किया कि बेरोजगार युवक युवतियों को पैसे के अभाव में मुसीबतें झेलना पड़ती हैं। इसके बाद कल्पना ने सुशिक्षित बेरोजगार युवा संगठन बनाकर बगैर रिश्वत कई लोगों को लोन दिलवाकर प्रसिद्धि हासिल कर ली। इसी बीच घरवालों की मर्जी पर दूसरी शादी 22 वर्ष में समीर से 1980 में कर ली, जिससे उनके 2 बच्चे। क्रमशः 1985 और 87 के बाद शायद वैवाहिक जीवन फिर उनको एक बार नसीब नहीं हुआ। क्योंकि उनके पति समीर की मृत्यु हो गई। उसके बाद मिली हार में छिपी जीत के तहत उन्हें विवादित जमीन का एक टुकड़ा व्यवसाय हेतु खरीदा, मगर कई साल मुकदमा चलने के बाद आखिर फैसला उनके हक में आ ही गया। वो इस जमीन की इकलौती मालकिन थी जो जमीन लाखों रुपए पहुंच गई थी। इस समय उसकी भनक ही लोकल गुंडों को पता चली तो वे जमीन खाली करने की धमकियां देने लगे। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पुलिस कमिश्नर के पास सिफारिश करने पर कल्पना जब गई तो पुलिस कमिश्नर ने हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि यदि आप मदद ही करना चाहते हैं तो मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दीजिए, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूँगी। इस पर उन्हें लाइसेंस मिल गया और अगली बार जब उन गुंडों का फ़ोन धमकी भरा आया तो कल्पना ने साफ साफ बिना डरे बोल दिया, अगर मुझे मारने की कोशिश की तो जान लेना कि मेरे रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं और 6 गोली खत्म होने के बाद ही तुम मुझे मार पाओगे। इसके बाद कभी भी उन गुंडों का फ़ोन नहीं आया। इसके बाद कल्पना ने एक सिंधी व्यापारी से पार्टनरशिप कर ली। इस पार्टनरशिप के तहत इस जमीन पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। अपनी इस पार्टनरशिप के तहत उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। फिर क्या था? कामयाबी शिखर चूम रही थी, बस उन्हें मिलना था तो एक सफल कामयाबी, उनका टर्निंग पॉइंट उनसे बस एक कदम दूरी पर ही था। तो कमानी ट्यूब्स की मालकिन बनने के रूप में उनकी ज़िंदगी में आने वाला था। कमानी ट्यूब्स की शुरुआत 1960 में एनआर कंपनी द्वारा की गई थी, जो कई सालों तक अच्छा काम किया था, लेकिन 85 में कंपनी के प्रबंध तंत्र व वर्कर के बीच विवाद होने के बाद बंद हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी वर्कर्स के हितों में फैसला सुनाते हुए वर्करों को कंपनी का मालिक बनाकर चलाने का आदेश दिया था, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट के अभाव में कंपनी पर करोड़ों रुपए का कर्ज भी हो गया था और कंपनी चल भी नहीं पाई। उक्त कंपनी में लगभग 3500 वर्कर भुखमरी की कगार पर आ गए थे। वर्ष 2000 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस के चलते वो चर्चित भी हो चुकी थी और उन्हें अच्छा व्यापारी समझने लगे थे। इसलिए कंपनी वर्कर उनसे मिलकर कंपनी का मैनेजमेंट संभालने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वर्करों की गंभीर समस्या भुखमरी गरीबी के कारण वो बाद में मान गई, क्योंकि गरीबी का दंश वो झेल कर यहाँ तक पहुँची थी। कल्पना जी कमानी ट्यूब्स के बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होकर 10 लोगों की बेहतरीन टीम बनाकर वित्तीय रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें पता चला कि 115 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज बाकी है, जिसमें अधिकांश कर्ज पेनाल्टी व ब्याज के रूप में दर्ज है। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री से मिलकर पेनाल्टी माफ करने की अपील की। मंत्री जी के आदेश पर सभी बैंकों द्वारा जिनसे कर्ज लिया गया था, पेनाल्टी ब्याज के अलावा 25% मूलधन का हिस्सा भी माफ कर दिया गया। शेष रकम 7 साल का कमानी ट्यूब्स को समय दे दिया गया। इस बात से वर्करों में खुशी आ गई और जब वो सब मिलकर लगन और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगे तो मेहनत रंग लाई। कमानी को मुनाफा हुआ और कंपनी ने सभी बैंकों का बकाया पैसा 1 साल में ही लौटा दिया। इसके अलावा सभी वर्करों का 3 साल से बकाया वेतन भी दे दिया गया। कुछ समय बाद जब कोर्ट को लगा कि कल्पना जी कंपनी को सही से संभाल रही है और अच्छा प्रबंधन करते हुए कोर्ट ने उन्हें मालिक बना दिया।
फिर क्या था? उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब कल्पना एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। कामयाबी के सफर में उन्होंने बहुत से सम्मान हासिल किए और 2013 में वो दौर भी आया जब कल्पना सरोज को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। भारत देश के राष्ट्रपति ने उनको ये सम्मान दिया। इसके साथ ही उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल कर लिया गया। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी से क्या लर्निंग पॉइंट सीखा? न्यूज़ डेस्क न्याय चक्र आपसे सुझाव चाहता है, आपका कमेंट चाहता है कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा और क्या पाया।